सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सबसे पहले विगत 2 वर्षों से लगातार चली आ रही इस लिंक को संचालित करने वाले परम आदरणीय J.S. पटेल जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमान जी की कृपा निवेदित करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हमें आप सबको यह पावन और दिव्य कथा सुनने को लगातार मिलता आ रहा है। और साथ ही साथ इस मानस पटल पर विराजे समस्त भक्त जनों के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सोनी जी बहुत सुंदर कथा प्रस्तुत किए पूर्व में, साथ ही साथ आदरणीय धौरा भाटा के भैया जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई। और यद्यपि पटल पर प्रकट तो नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु हमारे बिहाइंड द स्क्रीन रहने वाले समस्त विप्रजन आप सबके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पूरे मेरे परिवार की ओर से आप सादर प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आइए इस जीव को भगवान की महती कथा से जुड़ने का ये पावन अवसर मिला है, तो 2 मिनट भगवान की चर्चा इस प्रसंग पर जाने से पहले, यद्यपि यह प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 216 के नीचे, जिस पर बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, राम रूप अनुरागे, राम रूप अनुरागे, नयन पंच प्रस्तुत प्रसंग भगवान श्री रामचंद्र जी की विवाह की प्रक्रिया, जिसमें हम कहें चतुर्थ विवाह का क्रम यज्ञ विवाह की प्रसंग है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य मनोरम झांकी बारात के स्वरूप में निकली हुई है। और वहां पर साधारण जनमानस के साथ साथ देवलोक से ब्रह्मा जी, स्वामी कार्तिकेय जी, इंद्रादि देव, समस्त देवगण जो है यहाँ बारात में भगवान श्री रामचंद्र जी की मोहनी मूर्तिया को देखने के लिए उपस्थित है। और उसी बीच भगवान शंकर का यह प्रसंग मैं आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। मैं तो बारंबार निवेदित करता हूं कि इस कथा को प्राप्त करने के लिए केवल आप सब गुरुजनों का आशीर्वाद है, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की आशीर्वाद है, और दिव्य कथा के वक्ता युग तुलसी जी, राम किंकर जी, गुरुदेव जी के चरण कमल में मैं बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबको गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए, आइए इस कथा पर जाने से पहले केवल 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आइए सज्जनों, मानस कथा की ओर डुबकी लगाने का प्रयास करें। सज्जनों आइए भगवान के कुछ वंदना के साथ मानस कथा में प्रवेश करते हैं। वंदे ओदमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणगाम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। अपने अपने घरन के सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब जनन के धन्य धन्य रघुवीर। आइए सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी की इस दिव्यतम झांकी की चर्चा आपके बीच रखने का प्रयास करें। मानस में 4 विवाह का वर्णन सभी गुरुजन करते हैं, जिसमें 2 असफल और 2 सफल। तो जो 2 सफल रहे, इसके पूर्व की कथा है भगवान श्री देवादिदेव महादेव भोलेनाथ जी की। और ये दूसरी कथा बाबा गोस्वामी जी हम तक दे रहे हैं, वो कथा है भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी की आज इस दिव्य रूप को देख करके बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शंकर राम रूप अनुरागे और नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान श्री रामचंद्र जी दूल्हे बने हुए हैं और घोड़े पर सवार हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जेहि तुरग पर राम विराजे। उस अश्व की, उस घोड़े की महिमा क्या बखानी जाए जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। और क्या कहते हैं उस घोड़े के बारे में कि बाजीवेश जनु काम बनावा, अर्थात कामदेव जी जो हैं वो आज घोड़ा बनकर भगवान श्री रामचंद्र जी की सवारी कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को कहना चाहिए अपने पीठ पर सवार करा रहे हैं। धन्य है आज कामदेव। तो सज्जनों, बाबा गोस्वामी जी इस अवसर पर जहां अन्य देवतागण उपस्थित हुए हैं, वहां पर लिखते हैं कि शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। ये जो प्रसंग है, भगवान की दिव्यतम रूप शैली को देखने की विधा कहनी चाहिए, क्योंकि आगे हम देखते हैं यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की दर्शन भगवान शंकर जी के माध्यम से हो रहा है और उनकी नेत्रों की संख्या को बता रहे हैं कि नयन पंचदश। नयन कितने हैं? 5 और 10। बाबा गोस्वामी जी के अगर लिखना होता तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 15 नयन से भगवान शंकर जी उनके दिव्य रूप को देख करके प्रफुल्लित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर पंचानन है। तो तू बैठा था। पंचानन राजे बोले पंचानन
भगवान भोलेनाथ जी पंचानन है, 5 सिर हैं और 5 सिर का प्रत्येक सिर पर हमारे तो 2 नेत्र हैं, लेकिन देवाधिदेव महादेव के मध्य में एक और नेत्र है। और हम 2 साधारण नेत्रों से हम जो देखते हैं वो साधारण दृष्टि की, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी की तीसरी नेत्र जो है वो प्रलयंकारी नेत्र है, प्रलय लाने वाली नेत्र है, जो हम पूर्व प्रसंग में देख चुके हैं। जब उन्होंने कामदेव को भस्म करके जलाया, चितवत काम भयउ जरि छारा, जब शिव तीसर नयन उघारा। अर्थात भगवान शंकर जी के पास एक ऐसे नेत्र है, तीसरा नेत्र, जो भस्म करने की क्षमता रखती है। लेकिन आज यहां पर क्या हो रहा है कि वो प्रत्येक सिर से 3-3 नेत्र अर्थात 15 नेत्रों से भगवान श्री रामचंद्र जी की अद्भुत रूप का दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करने के बावजूद कोई ऐसा नहीं हो रहा है जैसा कामदेव के साथ हुआ। यहां पर मैं जो बात आपके बीच एक और कहना चाह रहा हूं कि भगवान शंकर जी, शंकर राम रूप अनुरागे, ये अनुराग शब्द पर हमें गौर करना है, क्योंकि यहां पर भगवान भोलेनाथ पूर्णतः अनुराग के साथ भगवान की उस मोहिनी मूर्ति को देख रहे हैं। आगे इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी के बारे में लिख रहे हैं, निरखी राम छवि निधि हर साने, 8 नयन जानी पछताने, 8 नयन जानी पछताने। सज्जनों, भगवान शंकर अहंकार शिव और बुद्धि अज, भगवान ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है। और आज इस सभा में उनकी दिव्य दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान की छवि को देखकर निरखी राम छवि विधि हर्षाने, पहली बात आती है कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। लेकिन उसके बाद क्या लिखते हैं बाबा गोस्वामी जी कि 8 नयन जानी पछताने, कि मेरे तो 8 ही नेत्र हैं, ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी जो है वहां पर पछता रहे हैं। तो क्यों पछता रहे हैं? हमारे पूज्य गुरुजन बताते हैं, भगवताचार्य जन बताते हैं कि पूर्व में भगवान श्री ब्रह्मा जी के भी 5 सिर थे, लेकिन उनके एक सिर को जिसके लिए आज पछता रहे हैं, उसे भगवान शंकर जी ने काट करके अलग कर दिया था। तो क्यों अलग कर दिया था? क्योंकि इसमें असद वृत्ति आ गई थी, ऐसी वृत्ति आ गई थी जो जन समाज के लिए उचित नहीं था। तो कैसे उचित नहीं था? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी बुद्धि के दाता है और स्वयं निर्माता है, इस संसार के निर्माता है। यदि कोई निर्माण करता अपने ही निर्मित कायाओं के प्रति अगर लोभासक्ति हो जाए, उनमें मोहाशक्ति आ जाए, तो ये गलत है। भाई, हम अगर कोई रचना लिखते हैं और उस रचना अर्थात सरस्वती जी की हम प्रकट कर रहे हैं, और उस रचना के प्रति अगर हम ही मोहित हो जाएं, हमारे किसी वक्तव्य के प्रति हम मोहित हो जाएं, तो ये तो गलत होगा। तो भगवान शंकर जी कहे कि प्रभु आपका यह आसक्ति जो है, यानी अपने ही कृति पर, अपने ही कृति के ऊपर आपका मुग्ध हो जाना, यानी बुद्धि में दोष प्रकट होना है। और इसलिए भगवान शंकर जी जो हैं उनके एक सिर को हटा देते हैं, काट करके अलग कर देते हैं त्रिशूल से। तो सज्जनों, इसलिए आज
ब्रह्मा जी जो है, एक और तो उनको खुशी है कि चलो मैं 8 नेत्र से भगवान का दर्शन कर पा रहा हूं, लेकिन दूसरी ओर उनके मन में ग्लानि है, पछतावा है कि काश मेरे 8 के बजाय 10 नेत्र होते हैं तो कि प्रभु की दर्शन की शैली का क्या कहना, कितना आनंद होता। एक और हम देखते हैं वहां पर बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शंकर जी के सुपुत्र सुर सेनापति स्वामी कार्तिकेय जी हैं, और वहां पर बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुर सेना बहुत ओछा सेना बहुत ओछा विधि ते देवड़ लोचन लाओ, विधि ते देवड़ लोचन लाओ। सज्जनों, सुर सेनापति स्वामी कार्तिकेय जी षडानन उपस्थित हैं और आज उन्हें भगवान के इस दिव्य रूप को देख करके बहुत आनंद और प्रफुल्लित हो रहे हैं। लेकिन प्रफुल्लित होने के साथ साथ वो तुलनात्मक रूप से क्योंकि भाई वो सेनापति है और सेनापति का काम होता है अपने सेना और सामने वाले सेना को तुलना करना, और ये अपने उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं, तौल रहे हैं कि आज यद्यपि ब्रह्मा जी मेरे पितामह हैं, है ना, ब्रह्मा जी पितामह स्वरूप हैं, तो ब्रह्मा जी आपके पास 8 है और मेरे पास 12 नेत्र है, मेरे पास आपकी अपेक्षा 1.5 गुना ज्यादा है, तो मैं कहीं ना कहीं आपसे आनंद ले रहा हूं। इन दोनों की तुलनात्मक को हम देखें, मैं इस कथा को इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भगवान शंकर जी कहते हैं शंकर राम रूप अनुरागे। भगवान शंकर जी भगवान श्री रामचंद्र जी की रूप में अनुराग हैं। भाई बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि आगे हम देखते हैं इनकी कथा में, तो कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह अगर नहीं जाए तो आपका अनुराग नहीं हो सकता, यहां मोह की बात हो रही है। और मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, रघुपति आपको बिना अनुराग के नहीं मिलेंगे। हमारे इन बीच में हम जिन 2 देवों के बीच की चर्चा कर रहे हैं, यद्यपि यहाँ पर भगवान श्री साक्षात विष्णु जी का भी हम देखते हैं वहां पर आगमन है, और पूर्व वक्ता पूज्य गुरुदेव जी तिवारी जी बहुत सुंदर इस पर व्याख्यान दे चुके हैं। हरिहित सहित राम जगत जोहे, रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति। सज्जनों, आज हरि अर्थात हरि के 2 तात्पर्य हैं। एक हरि का तात्पर्य पूर्ववक्तागण बता चुके हैं कि घोड़ा भी होता है, और एक हरि श्री हरि लक्ष्मीपति श्री लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण भगवान जी। तो सज्जनों, कि भगवान को रूप को भगवान की सुंदर रूप देख करके, भगवान श्री रामचंद्र जी की अद्भुत सुंदरता को देख करके ब्रह्मा भी मोहित है, विष्णु जी भी मोहित है, और यहां तक रमा समेत रमापति मोहे। अब इस प्रसंग पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूं कि भगवान राम कौन है। हमारी तो छोटी सी बुद्धि है, हमारे विद्वत जन है जो इतने कठिन कठिन प्रसंगों को कहां से निकाल करके वेदों का पाठन करके हमें प्रस्तुत करते हैं, और उसी भाव को हम आपके बीच रखने का प्रयास करते हैं। आदरणीय गुरुजनों से मैं कहना चाहूंगा कि मति अनुरूप राम गुण गाऊं, क्योंकि वो राम जी वही लक्ष्मीपति हैं जो राम के 10 अवतार कहते हैं, 24 अवतारों में से श्रेष्ठ 10 अवतार, या कोई और हैं, ये गुरुजन ही हमें इसके बारे में बता पाएंगे। परंतु आज ये तीनों देव भगवान राम की
मोहिनी मूर्तिया पर मुग्ध हुए हैं। और एक संशय तो निश्चित रूप से यहां पर होता है कि राम की इस दिव्य मूर्त को देख करके रमापति अर्थात श्री हरि लक्ष्मीपति भगवान बालाजी स्वयं मोहित हो गए हैं, है ना। तो क्या आप अपने ऊपर मोहित हो सकते हैं जैसे कि अपने ही कृति के ऊपर ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे? एक विचारणीय प्रश्न है। तो सज्जनों, अगर देखा जाए तो ये जो है तीनों की जो दृष्टि शैली है, वो तीनों की दृष्टि शैली अलग अलग स्वरूप में दिखाई पड़ती है। भगवान ब्रह्मा जी जो हैं, भगवान ब्रह्मा जी भगवान श्री रामचंद्र जी को दास्य स्वरूप में दर्शन करते हैं, भगवान यानी सेवक भाव से दर्शन करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी वात्सल्य भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु जी जो है परमात्मा को सांख्य भाव से आज दर्शन कर रहे हैं। तो प्रभु की उसी रूप को भिन्न भिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न शैली में देखी जा रही है। साथ ही साथ अब हम नेत्र की बात करें कि शंकर जी के जो 3 नेत्र हैं, वो 3 नेत्र किसके परिचायक हैं? तो संत जन बताते हैं कि शंकर जी की एक नेत्र चंद्रमा के स्वरूप में है, जो शीतलता भी प्रदान करती है। दूसरे नेत्र जो है वो सूर्य के स्वरूप में है, जो ज्ञान भी प्रदान करते हैं और प्रकाश प्रदान करते हैं। और जो मध्य में जो नेत्र है, वो नेत्र अग्नि का है, जो कभी कभी विशेष अवसर पर जलाने का काम करते हैं, जिस प्रकार से कामदेव जी के साथ हुए। और आज विचित्र शोभा है, क्योंकि कामदेव के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। तो किसी ने पूछा, किनसे? भगवान देवादिदेव महादेव से, कि हे प्रभु, आज तो आपके एक नेत्र नहीं बल्कि 5 नेत्र, नयन पंचदश, आज तो आपने जलाने वाले, भस्म कर देने वाले 5 नेत्र को खोल दिए, और आज आपके सामने कौन उपस्थित है? ये कामदेव, जिसको आपने जला दिया था। तो आज क्यों नहीं जल पा रहे हो? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम नहीं। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब काम विकृत संगतियों में चले जाए, विकृतियों की ओर चला जाए, तो ऐसे काम का जल जाना ही श्रेष्ठ है। लेकिन आज काम विकृति नहीं बल्कि संस्कृति और प्रभु की ओर जा रहे हैं। तो जो प्रभु की ओर जाएंगे, उनका बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो सज्जनों, ये कामदेव की महिमा। और किसी ने भगवान से भी पूछा कि प्रभु, बड़ी विचित्र महिमा है आपकी। बोले क्यों? कैसी विचित्र महिमा? क्योंकि प्रभु, आप तो काम के ऊपर भी सवार हो जाते हो और कामारी के ऊपर भी सवार हो जाते हैं। भगवान कहे, बिल्कुल सही बात है। आज हम कामदेव जो अश्व हैं, अश्व स्वरूप में आए हैं, आज उनके ऊपर सवार हैं। और कामारी कौन? कामारी का तात्पर्य भगवान शंकर, और शंकर जी के रुद्र अवतार भगवान श्री हनुमान जी महाराज। और उनके पीठ पर बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान ये दोनों चढ़ाई, ये दोनों सज्जनों, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने पीठ पर बैठा करके हनुमान जी महाराज जो है सुग्रीव जी तक मिलाने जाते हैं। तो भगवान कहे कि जब मैं काम के ऊपर बैठता हूं, अश्व घोड़े के ऊपर, तो वहां पर लगाम होता है, और उस लगाम को मैं अपने हाथ में रखता हूं। यानी जब घोड़े काम रूपी, क्योंकि काम को नियंत्रित करना जरूरी है,
है ना भाई। हम सब तो विषयों में डूबे रहने वाले लोग हैं। धन्य है इस लिंग की महिमा और पूज्यपाद गुरुजनों की महिमा, जो हम जैसे अति साधारण लोगों को भी दिव्य कथा बता रहे हैं और साथ साथ ये चिंतन मनन हो रहा है। इस लिंग के माध्यम से मैं कहूंगा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। और संतों के संग में हमको क्या करना चाहिए? तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान है। समुद्र के समान क्यों? क्योंकि समुद्र ही तो, कहना चाहिए नदियों की धारा निरंतर बहते जाती है और समुद्र ही उनका अंतिम लक्ष्य है। किसी ने पूछा नदी से, भाई आप इतने कलकल करते वेग से आप कहां जा रहे हो, जाना कहां है आपको? तो नदियों ने कहा वही जहां हमारी आखिरी मंजिल है, क्या? समुद्र। तो वैसे ही हम सब जीवों की अंतिम मंजिल है वही भव सागर रूपी समुद्र में हम सबको जाना ही है, उसको पार लगाना है। तो सज्जनों, समुद्र की महिमा क्या है? गंदे नदी नाली नाला बहते हुए नदी में मिलते हैं और सब नदी धीरे 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 करके समुद्र में चले जाते हैं, है ना। तो और उस समुद्र में, समुद्र ये कभी नहीं कहता कि आप गंदे हो, मैं केवल गंगा जल को रखूंगा, ऐसा वो कभी नहीं कहते। वो सबको स्वीकार करते हैं। ऐसे ही हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं जो सबको स्वीकार कर लेते हैं। बस हमें जरूरत है तो भगवान की कथा में अनुराग लगाने की। जैसे आज भगवान शंकर जी, अन्य लोग तो तुलना कर रहे हैं, लेकिन धन्य है भगवान भोलेनाथ। और मैं इसलिए भी धन्य कहना चाहूंगा कि आप मानस कथा में देखेंगे, ये बारात की बात आ रही है तो एक बात मेरे मन में आ रहा है कि भगवान जब भोलेनाथ जी को शादी के लिए मनाया जाता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी स्वतः, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, बालकांड दोहा क्रमांक 73 के माध्यम से सज्जनों, भगवान शंकर जी को विवाह के लिए मनाते हैं। भाई शंकर जी का विवाह, शंकर का तात्पर्य भगवान शिव का तात्पर्य ही कल्याण होता है। शिव अर्थात कल्याण। तो भगवान शंकर जी विवाह क्यों करते हैं? जगत के कल्याण के लिए। और उनको मनाने कौन जाते हैं? भगवान श्री राम या श्री हरि विष्णु जी स्वयं गए हैं कि अब विनती मम सुनौ शिव, जो मोह पर निज नेव, जाय विवाह सैल जही, मोहि मांगे बर देव। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं निवेदन कर रहे हैं, किनसे? शंकर जी से, कि आप जाइए और उनसे विवाह कीजिए, है ना। और जबकि वहां पर भगवान शंकर जी कहते हैं, कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, ये उचित तो नहीं भगवान, क्योंकि मैं तो जोगी, साधना आपका नाम जपना मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं तो परम धर्म यह नाथ हमारा, आपकी जो आज्ञा मैं इसको सिरोधार्य करता हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भगवान राम जी कहें या लक्ष्मी नारायण जी कहें, वो भगवान शंकर को विवाह के लिए मनाते हैं। लेकिन विवाह के समय आप देखिए ना, जब इनका भगवान का भोलेनाथ जी का बारात को देखते हैं, वो उनके बाराती गणों को देखते हैं, अद्भुत बाराती है उनकी, दिव्य बाराती। क्या भूत प्रेत, आगे मुंह पीछे सर, किसी का सर नहीं तो एक मुंह है तो किसी का बहुत सारे मुंह, और सब नाच रहे हैं। आज भोलेनाथ की शादी, आज आज भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी, नाथ शादी है मेरे घर, नाथ शादी।
आपकी शादी है नाचते कूदते बारातियों को जब देखे हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी, तो श्री हरि विष्णु जी ने वहां पर कहे क्या, विष्णु कहा अतिथि बोले सकल दिशिराज, पिलके पिलके हो ही चले हो सब निज निज साज। भगवान श्री हरि जी भोलेनाथ जी की बाराती को देखते हैं तो देख करके कहते हैं कि भैया ये जो बारात है हम सबके योग्य नहीं दिख रहा है, तो क्या करें। कहे कि बिलग बिलग अपने अपने स्वरूप, अपने अपने दल बल, अपने अपने आनंद के स्वरूप में आप लोग हो चले। मैं इस प्रसंग को आपके बीच रखना चाह रहा हूं कि जब भगवान शंकर जी का विवाह हुआ तब श्री हरि जी, चाहे हम उसको व्यंग में कहें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं मन ही मन महेश मुस्काई, हंसते हुए भगवान श्री लक्ष्मीपति जी कह रहे हैं, और हंसते हुए यानी मन ही मन महेश मुस्काई और हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। यानी भगवान भोलेनाथ जी जो है परमात्मा राम जी के इन वाणी को समझ जाते हैं, कहे कि भैया ये इनका व्यंग वचन नहीं जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, भले व्यंग में हो या विनोद में हो, जिन भगवान भोलेनाथ की बारात को भगवान शंकर जी की वेशभूषा को, अद्भुत रूप को, भाई उनकी रूप को देखिए ना, क्या है, बदन में पूरे भभूति लपेटे हुए हैं, मृग छाला पहने हुए, जटा सांप से लपटाया हुआ है, गले में भी नाग है, त्रिशूल डमरूधारी है, यानी अद्भुत रूप है उनका। तो कहे भैया ये तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे भूत पैतालों के सरकार हो, उनके मुखिया हो, और हम सब हीरो जैसे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस व्यंग हास्य विनोद के माध्यम से उनका संकेत था कि भाई हम अपने हिसाब से चले, और अब भिन्न होकर के चले गए। लेकिन धन्य है आज भगवान शंकर जी, हम आप होते हम तो भी सही हैं, हम तो कहते थे प्रभु आपको याद है ना जब मेरा बारात गया था तब आप तो अलगा लिए थे, आज मैं भी अलगा जाऊं। नहीं सज्जनों, यही सच्चे भक्त की और सच्चे आस्थावान की पहचान है कि आपके साथ अगर कोई आपके अनुकूल व्यवहार नहीं करता है तो पर भी हम अपने ईश्वर को कभी त्यागे नहीं। और इस सुंदर भाव के साथ परमात्मा की अद्भुत दर्शन करते हैं। अनुराग क्या है सज्जनों, इस अनुराग के बारे में मैं कभी कभी थोड़ा सोचता हूं तो दो चार दृश्य हमारे परिवार और समाज में हम देखते हैं कि जब हम कभी बहुत दिनों बाद किसी से मुलाकात करते हैं तो उनसे मिलते हुए हमारे गले रुंध जाते हैं कि भाई आपसे कितना दिन हुआ। और जबकि हमारे माताएं बहनें बहुत दिनों बाद अपने मायके जाते हैं तो क्या होता है, उनके माता, विशेष करके माता जन जो है आंखों से अश्रुधार बहाने लगते हैं। यही अनुराग की पहचान है। और मैं तो कभी निवेदन भी करता हूं, आप जानिए आपको अनुराग कब मिला, जिस दिन आप भगवान के भजन में लीन हुए हो, जिस दिन आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, और सामने वाले कुछ हल्ला गुल्ला कितना कर ले आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है, या आपके प्रेम भाव से आपके नेत्रों से आंसू टपकने लगे, तो समझ लिए आपका नेटवर्क जो है परमात्मा से जुड़ चुका है। ये अनुराग मेरे एक तो साधारण भाव है कि इसी को शायद अनुराग कहते हैं, है ना। और आज भगवान भोलेनाथ जी भी अनुराग में डूब चुके हैं। वो तुलना नहीं कर रहे हैं, वो तुलना नहीं कर रहे हैं, ना कि हर्ष हो रहे हैं, ना कि पछता रहे हैं। भाई हर्षाने का, अगर हमारे मन में हर्ष आ रहा है ना, तो हर्ष मतलब संसारिकता का भाव है, जगत का भाव है। जगत से हमें लाभ होता है, हम खुशी हो जाते हैं, और जगत से किसी प्रकार से हमें नुकसान होता है तो हम पछताने लगते हैं, या अपने मन में भिन्न प्रकार के भाव प्रकट पैदा करते हैं। पर सदैव एक रस रहें, वही भक्त है और वही देव है। सज्जनों, रामचंद्र जी की इस अद्भुत मोहिनी मूर्त के बारे में हमारे पूर्व वक्ता
आदरणीय डोमन लाल जी भी और आदरणीय पूज्य गुरुदेव सोनी सर जी ने भी बहुत सुंदर महिमा कही, और हमारे आप सब गुरुजन जी इस भाव को हमें बताते ही रहते हैं। उनकी लीला का हम क्या बखान रखें, जिसको विदेह कहने वाले जनक जी भी स्वयं अपनी देह भाव में आ जाते हैं, और उनकी मोहनी मूरत को देख करके गुरु जी से पूछने लगते हैं कि ये कौन है, क्या नृप कुल के हैं कि ये गुरुवंश के हैं, साधु परिवार से, कौन है ये, ऐसा पूछने लग जाते हैं। आगे भी देखें तो सीता मैया भी मर्यादित रूप से भगवान के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाती है ना। फिर हम आगे चलते हैं तो जब भगवान को वनवास होता है, तब वहां पर रास्ते में मिलने वाले जितने कोल विल हैं, नर नारियां हैं, वो भी भगवान की सुंदरता को देख करके मोहित हो जाते हैं। और हम प्रसंग देखते हैं तो सूर्पनखा भी सूर्पनखा भी, हालांकि एक को नहीं, वो देखी जुगल कुमारा, विकल भई देख जुगल कुमारा, वो राम और लक्ष्मण दोनों की रूप को देख करके, क्योंकि काम आसक्ति है, और काम आसक्ति के कैसे भी हो भगवान के स्वरूप को देख करके वो मोहित हो जाते हैं। और अगर एक हम बात कहें तो खरदूषण की विचित्र बात बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, सुने हूँ सब भाई, देखी नहीं कहीं हस सुंदराई, राम दिया जलमी भगीनी गुरु सज्जनों, एक दुष्ट है, निशाचर वृत्ति के हैं, वो भी भगवान के मोहनी मूर्ति को देख करके, उनके अद्भुत सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए, और कहें कि हमने जिंदगी भर इतनी सुंदर कभी नहीं देखे। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन का नाक कान काट डाला, फिर भी ये मारने योग्य हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो इनका जो अनुराग है वो क्षणिक है, चाहे हम सूर्पनखा का कहें या ये खरदूषण का कहें, क्योंकि सूर्पनखा भी क्रोधित होकर के माता सीता को भक्ति को खाने के लिए दौड़ी, है ना। और ये जो खरदूषण है वो कहते हैं अंत में कि हम आपको छोड़ देंगे, हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, बस क्या करो, आप अपनी नारी को, आप अपनी पत्नी को हमें दे दो। भाई जब आप ईश्वर के रूप से मोहित हैं तो उनके प्रति समर्पित हो जाएं, है ना, उनके प्रति आप पूर्णतः आसक्त हो जाए, उनके लिए समर्पण हो जाए, उनके प्रति अनुराग हो जाए, सब कुछ भूल जाओ। भाई हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। ये हम भक्ति कर रहे हैं, श्रवण इंद्रियों के माध्यम से सुन रहे हैं, और श्रवण से हमारे बुद्धि और बुद्धि के मार्ग से होते हुए, मन चित्त से होते हुए अगर ये कथा हमारे हृदय रूपी घर में पहुंच जाए तो ये इतनी विशाल कथा है, निर्गुण रूप में हम उसको अपने अंदर गुणन करेंगे, उनका मनन करेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि भगवान आपके सामने, क्योंकि कथा तो इतना है, रोम रोम ब्रह्मांड है, तो वो कथा हम जब उनका मनन चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हृदय में बैठने वाला, हमाने वाला नहीं है, और परमात्मा आपके सामने, हम सब भक्तजनों के सामने एक दिन किसी न किसी रूप में, मूर्त रूप में हमारे बीच प्रकट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सज्जनों, भगवान की कथा अथाह है, अनंत है, और मति अनुरूप आपके बीच रखने का प्रयास किया हूं, क्योंकि भगवान ने कहे कि भाई आप काम के ऊपर भी सवार करते हैं और कामारी के ऊपर भी, तो कहे हाँ मैं दोनों के ऊपर सवार करता हूं। क्यों सवार करता हूं? क्योंकि दोनों का एक ही लक्ष्य है। आज मैं काम देव के स्वरूप अश्व पर विराजा हूं, तो वो भी मुझे भक्ति स्वरूप सीता माता की ओर लेके जा रहे हैं, और जब मैं हनुमान जी कामारी की पीठ में सवार होता हूं, तब भी वो मुझे कहां ले जाते हैं? उद्देश्य एक होता है, भक्ति को प्राप्त करना। पूज्य झाल सिंह
पटेल गुरुजी के पावन चरण कमलों में प्रणाम। आदरणीय रोहित गुरुजी हमारे बीच दिख रहे हैं, दिव्य कथावाचक है। आप सबके ही हम तो चरणों को पकड़ने के ही योग्य हो गुरुजी, कथा कहने योग्य नहीं हो। आज आप सबके दिव्य दर्शन हुए और मेरा भी वाणी पवित्र हुआ। आइए केवल 1 मिनट भगवान भोलेनाथ जी की संकीर्तन करते हुए मैं इस मंच को हमारे आज के संचालक महोदय जी को समर्पित करने का प्रयास करूंगा। मात्र 1 मिनट। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।